तो ये उनकी तपस्या थी, कारपोरेट को देने वाली जो तपस्या थी, लेकिन किसानों के आंदोलन ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया। विद्रोही जी, एक चीज पूछना चाहूँगा, केवल और केवल इस आंदोलन में हम ये देखते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज़्यादा इस आंदोलन में एक्टिव हैं, बाकी प्रदेश के किसान आपके आंदोलन से, इस आंदोलन से दिखाई नहीं पड़ते, क्या कारण है? विद्रोही जी, जिस प्रकार से जो है अपने छत्तीसगढ़ में एमएसपी दर पर यहाँ पे धान की खरीदी हो रही है ना, 3100 रुपये दिया जा रहा है, ये मोदी की गारंटी है। क्या नहीं लगता मोदी सरकार की ये जो छत्तीसगढ़ में जो गारंटी दे रहे हैं, क्या पूरे देश में ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आगे के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर विगत कई सालों से पूर्व में जिस प्रकार से 1 साल से करीब आंदोलनरत थे, और उसके बाद इनके सरकार के कुछ आश्वासन के बाद जो है किसान फिर वापस लौट गए थे, लेकिन अब जो है किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर फिर से जो है प्रदर्शन करने और धरना प्रदर्शन देने के लिए फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कल की घटना में किसानों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता प्रशासन के द्वारा की जा रही है, इस मामले को लेकर हम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही जी मौजूद हैं। जी, जानेंगे कि जो है किसानों के द्वारा जिस प्रकार से किन किन मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जी तेजराम जी, बताएं कि क्या है आप लोग की मांगे, और फिर से दोबारा आप लोग पुनः आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो 2020 में, जून 2020 में केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान विरोधी, कृषि विरोधी, कारपोरेट हितैषी, आम उपभोक्ता विरोधी कानून लाया था, और उस कानून को लेकर के देश के किसानों ने उस कानून को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के विभिन्न सीमाओं में अपना पक्का मोर्चा लगा करके आंदोलन किया, जो आंदोलन 13 महीने तक चली और करीब 750 से ज़्यादा किसानों की उस आंदोलन में कुर्बानी हुई। 13 महीने के आंदोलन के बाद में केंद्र की नरेंद्र मोदी जो सरकार ने अचानक से उस कानून को फिर वापस लेने की घोषणा किया। उस समय हमारे किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा का एक मांग था कि आप पहले ये तीनों कृषि कानून आप बंद कर दे, वापस ले लीजिए, और उसके बाद हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत मूल्य पर 50% लाभकारी जोड़कर, जिसे C2 फार्मूला कहा गया है, उस C2 फार्मूला के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दीजिए। तो इस पर उन्होंने एक कमेटी बनाने की भी बात कही। बाद में कमेटी बनाई भी गई, 27 लोगों की कमेटी उसमें बनी है, बनानी है, जिसमें 3 लोगों का अभी भी स्थान बाकी है, जिसमें से कहा जा रहा है कि उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने रखा है कि पूरा बहुमत आपका है, कि पूरा सरकार आपका का है, और उसमें सरकार जो संयुक्त किसान मोर्चा के 3 जो संयुक्त किसान मोर्चा के उस कमेटी में, तो कोई भी निर्णय है बहुमत, तो कोई भी जो निर्णय है होगा बहुमत से सरकार के पक्ष में निर्णय होगा संयुक्त किसान मोर्चा के, इसलिए उन्होंने उस कमेटी में रहने से इनकार कर दिया। उस कमेटी में रहने से इनकार कर दिया। इनका जो आश्वासन था, ये चुनाव का 2014 में भी हम बात चुनाव के पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौर में, केंद्र के लोकसभा चुनाव के दौर में केंद्र के जो प्रचार जो चला भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जो चला भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, यदि उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिफारिश को लागू, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया, सभी किसानों को मिल सके ये कानून बनाया जाएगा। तो उस समय भी उन्होंने लागू नहीं किया, और आज पुनः फिर से जो 2 साल पहले का जो लंबित जो मामले हैं, और उस 13 महीने के आंदोलन में बहुत सारे घटना चक्र हुए, जैसे लखीमपुर खीरी का घटना हुआ। लखीमपुर खीरी में आज जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और उसका बेटा, जिस तरह से नैतिक रूप से तो अजय मिश्र टेनी को अपना पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था, अगर नहीं दिया है तो चूंकि वो आरोपी है तो इसलिए उनको तो पद से बर्खास्त भी करना चाहिए था, लेकिन केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको नहीं किया। जो 750 से ज़्यादा किसानों ने जो शहादत दी, उन शहीद किसान परिवारों को किसी प्रकार की मुआवजा नहीं मिली। आंदोलन के दौरान करीब
48,000 किसानों के ऊपर मामले बने, वो मामले अभी तक किसानों का वापस नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को लेकर के ही किसान वापस जंतर मंतर आना चाह रहे हैं। और जंतर मंतर जब आने के लिए 13 तारीख को जो निकले थे जी, जो पहल जो शुरुआत हुई थी पंजाब से लेकर पंजाब हरियाणा से, जैसे पहले भी पहल हुआ था पंजाब हरियाणा के किसानों की तरफ से, तो उसी तरीके से जो वो निकले थे तो उनको जो कल रोका गया। और आप देख सकते हैं किसानों के ऊपर जैसे बाहरी आक्रमणकारी है, इस तरह से किसानों को ट्रीट किया जा रहा है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ ये किसान हितैषी बात करती है जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, और दूसरे तरफ जब वो किसान आना जो चाह रहे हैं, अपने बात को रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कील बड़े बड़े जो सरिया है, सरिया को वेल्डिंग करके सड़कों पे बिछाया जा रहा है। तो ये दमनकारी नीति है सरकार की। ये किसान विरोधी है ही नहीं, ये कॉर्पोरेट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से किसान अपने खेतों पर अन्न उगाते हैं, उसी प्रकार आज के समय में जो है देखा ये जा रहा है कि सरकार सड़कों पर कीले उगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखो सरकार तो जो कॉर्पोरेट के लिए वो रेड कारपेट बिछाएंगे, है ना, वो कॉर्पोरेट घरानों के रेड कारपेट बिछाएंगे। और जो किसान अपनी जायज जो मांग, जो अन्नदाता है, उनकी मांगों को ना मान के जब वो मांग करने के लिए राजधानी पहुंचेंगे, तो उसको बंद करने के लिए, उनके रास्ता बंद करने के लिए उसके सामने अब काटे नहीं कीले गड़ाई जा रही है। ये बात तो एकदम सही है। और जैसे हम ये बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ में भी हम देख सकते हैं, हसदेव अडानी को कोयला के नाम पर 1,70,000 हेक्टेयर जो जंगल है उसको काटा जा रहा है। ये पर्यावरण का सबसे बड़ा विनाश है। और जबकि इसको रोकना चाहिए, अडानी को रोकना चाहिए, लेकिन अडानी का कोयला जा सके इसके लिए यात्री गाड़ियों को रोका जा रहा है। आज आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर ट्रेन का जो परिचालन है वो रोका जा रहा है। केवल और केवल माल गाड़ियां ही जा रही है। तो हम दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक, जब किसान सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनके रास्ते पर कीले गड़ाई जा रही है, और दूसरी तरफ रेलवे पटरियों को केवल और केवल अडानी को कोयला ले जाने के लिए खाली छोड़ा गया है। विद्रोही जी, जिस प्रकार से जो है अपने छत्तीसगढ़ में एमएसपी दर पर यहाँ पे धान की खरीदी हो रही है ना जी, 3100 रुपये दिया जा रहा है, ये मोदी की गारंटी है। क्या नहीं लगता मोदी सरकार की ये जो छत्तीसगढ़ में जो गारंटी दे रहे हैं, क्या पूरे देश में ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? फिर क्या लगता है आपको, क्या कारण लगता है कि नहीं दे पाने का? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो परिस्थिति है जी, छत्तीसगढ़ में अभी भी जो केंद्र ने जो तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मोटा के लिए 2183 रुपये और पतला धान के लिए 2203 रुपये, इसी के ऊपर ही खरीदी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो गारंटी के नाम पे किसानों को धोखा दिया गया, यहाँ पे कहा गया कि हम 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को खरीदेंगे और एक मुश्त भुगतान करेंगे। लेकिन आज खरीदी बंद हो गई है, लेकिन अभी तक एक मुश्त किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। अब बोला जा रहा है कि अंतर की राशि और किसान समृद्धि योजना, है ना, तो दो चीजें हैं। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 और 2203 रुपये की दर से उन्होंने खरीदी किया न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो यहाँ पर 31 रुपये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिला नहीं। जो राशि वो देने की जो बात कर रहे हैं वो किसान समृद्धि योजना के नाम पे जो देना चाह रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं अंतर की राशि। तो ये पर दोहरी नीतियां जो दिखाई दे रही है। यह तो किसान समृद्धि योजना के तहत तमाम किसानों को, चाहे वो सब्जी उत्पादक किसान हो, दुग्ध उत्पादक किसान हो, धान उत्पादक किसान हो, उन सभी किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए जी। और अगर 31 रुपये आप न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य ही के रूप में, न कि अंतर की राशि के रूप में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है जी। मोदी जी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। पूरे जो छत्तीसगढ़ चुनाव में हमने देखा है कि 31 रुपये हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, वो मोदी की गारंटी है। तो यही बात तो हम किसान कह रहे हैं कि केवल छत्तीसगढ़ में क्यों बात कर रहे हो, पूरे देश के लिए। आप प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कोई राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हो कि आपका गारंटी है। तो आप जब देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल उनके धान का जो कीमत मिलेगा,
ये न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, ये गारंटी आप देश को दीजिए ना, देश के किसानों को दीजिए, ना कि छत्तीसगढ़ को। विद्रोही जी, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है, सरकार जो है जैसे कि स्पष्ट ये है कि भारत रत्न का जिस प्रकार से एक बार देने की परंपरा इन्होंने चालू कर रखी है, अब जो है किसान नेताओं को भी दिया गया है, चौधरी जी को और स्वामीनाथन जी को। तो इस पर अब क्या कहना है कि क्यों दिया गया और इनको भी याद क्यों आई इस चीज़ की? देखिए, सबसे पहले अपनी नाकामी है, किसानों के प्रति जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए किसान नेताओं को या कृषि वैज्ञानिक को उन्होंने भारत रत्न देने का वो पेशकश उन्होंने किया है। जी। जबकि सबसे बड़ा सम्मान ये होता कि उन किसान नेताओं का या जो MS स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें जो दी थी, उन सिफारिशों को लागू करता, तो मैं मानता हूँ कि ये भारत रत्न से भी ज़्यादा सम्मान जी ये उनके लिए होता, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के किसानों को जो माली हालात थी, उन हालातों को उन्होंने महसूस करके जो सिफारिश दिया था, तो उसको अगर लागू करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। और ये केवल अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग को हम साथ लेंगे कि हमने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, या चौधरी चरण सिंह जी को हमने भारत रत्न दे दिया। चौधरी चरण सिंह जी किस लिए लड़ा था? वो भी तो किसानों के लिए, सबसे पहले तो किसान नेता ही हुए ना। तो किसान के शोषण दमन उत्पीड़न के लिए लड़ा। एक तरफ आप जो किसानों के शोषण दमन उत्पीड़न के लिए जो संघर्ष किया उसको आप भारत रत्न दे रहे हो, और दूसरे तरफ किसान अपने शोषण दमन उत्पीड़न के खिलाफ जब सड़क में उतर रहे हैं तो आप उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठी बरसा रहे हो, डंडा बरसा रहे हो। तो ये दोहरी नीति चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। विद्रोही जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, केवल और केवल इस आंदोलन में हम ये देखते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज़्यादा इस आंदोलन में एक्टिव हैं, बाकी प्रदेश के किसान आपके आंदोलन से या इस आंदोलन से दिखाई नहीं पड़ते, क्या कारण है? देखिए, किसानों की जो समस्या है वो पूरे देश के किसानों का है, और ये ऐसा बात नहीं है कि केवल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के ही किसान एक्टिव है। यहाँ पर थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थितियाँ हो जाती है राजधानी के पहुँचने में, देश की राजधानी, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे जो चीज़ें हैं वो दिल्ली से लगे हुए राज्य हैं, जहाँ से पहले ही किसान पहुँच जाते हैं। अब और उसके बाद जैसे भी जो विषय जब आता है तो पूरे देश के किसान एक साथ खड़ा होते हैं और वो किसान को अपना दिल्ली की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तेजराम जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जब आप लोग का कानून जब वापस हुआ तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था तपस्या में कुछ कमी रह गई है। क्या ये तपस्या, किस चीज़ की तपस्या में उनकी कमी रह गई होगी, क्या लगता है आपको? देखो, मोदी जी कॉरपोरेट घरानों का सेवा करने का उन्होंने प्रण ले लिया है, तपस्या उनकी है। कोविड के दौर में आप देख लीजिए कि जहां भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो -23 डिग्री नीचे चला गया था, उसके बावजूद भी 3% की जो विकास है वो कृषि क्षेत्र में दिखाया गया। इससे उनको ये महसूस हुआ कि पूरा जो कृषि क्षेत्र है ये कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया जाए। जैसे आज जल, जंगल, जमीन, खनिज, सारे जो चीज़ें अडानी जैसे लोगों को, कॉरपोरेट को जो दिया जा रहा है, तो इसको ये महसूस हुआ था कि हम कृषि क्षेत्र को भी कॉरपोरेट को दे देंगे। तो ये उनकी तपस्या थी, कॉरपोरेट को देने वाली जो तपस्या थी। लेकिन किसानों के आंदोलन ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया। रोहित जी, एक सवाल और है, जिस प्रकार से किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं और सरकार, क्या लगता है क्यों डर रही है सरकार आपके आंदोलन को? देखिए, ये तो सरकार को ही बताना चाहिए। जी, क्योंकि कोई जो किसान जो आ रहे हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो तो देश के किसान है, देश के अन्नदाता है। और वो किसान दिल्ली इसलिए आना चाह रहे हैं कि आपने 2 साल पहले उनको वादा किया था कि हाँ, हमारी जो पुराने जो लंबित मांगे हैं उन पर वो कदम उठाएंगे। और इन 2 सालों में समय समय पर किसानों ने अपना मेमोरेंडम के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या छोटा मोटा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कई बार राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते हैं।
तो किसान आ रहे हैं राजधानी में जी। कि भाई हम अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेश में, हम अपने राजभवन में, अपने कलेक्ट्रेट में मेमोरेंडम के माध्यम से आपको अवगत कराया, लेकिन आप हमारे लंबित मांगों के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो जंतर मंतर आ रहे हैं, वो इसलिए वो देश की राजधानी में आ रहे हैं जी। और ये डर किस बात की सरकार को? डर इसको इस बात की है कि इन्होंने जो किसानों को 2022 में आय दोगुनी करने का जो वायदा किया था, वो में ये फेल हो चुका है जी। ये असफल हो चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में, जो कि किसानों को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली में चल रहे किसानों का एक प्रदर्शन, जिसमें शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से किसानों के साथ एक प्रकार से दमनकारी नीति अपनाते हुए उनके साथ जो व्यवहार किया, वाकई में निंदनीय था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के किसान नेता और अखिल भारतीय किसान यूनियन के नेता महासचिव, प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही जी हमारे साथ मौजूद थे। धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद।